and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. Excellency, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है रूस के शहर कजान में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 5 साल के बाद मीटिंग हो रही है, दोनों तरफ से मुलाकात हुई, दोनों तरफ से अपना पहला वक्तव्य रखा गया और हमारे सहयोगी अशोक राज लगातार हमारे साथ बने हुए। अशोक, जरा बताइए कि सामरिक दृष्टि से दोनों देशों की मुलाकात इस वक्त में कितनी अहम है? देखिए, बहुत अहम है अनंत, और आपको लगातार जी न्यूज और अपने दर्शकों को भी बताता रहा है कि इस डिप्लोमेसी के जीत से न सिर्फ भारत। अशोक, मैं वापस आपके पास लौटूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में अब तक क्या बोला है, जरा बताते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए हम दोनों लोग प्रतिबद्ध हैं। 5 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है और पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर समझौते का हम स्वागत करते हैं और हमारे संबंधों का आधार बहुत मजबूत है। औपचारिकता निभाते हुए पीएम मोदी ने ये कहा कि आपसे मिलकर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है और ये 5 साल बाद का मौका है जब ये मुलाकात हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता है और क्षेत्रों में जो स्थिरता बनी है उसके लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। कजान में द्विपक्षीय वार्ता जिसको की लेकर रूस की भूमिका की कई चर्चा है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि इस बैठक में चीन, रूस और भारत के बीच ट्राइलेटरल बैठक हो सकती है। उसमें एक अड़चन समझी जा रही थी जो कि सीमा विवाद था, लेकिन उस पर यथास्थिति बन चुकी है। 2020 की स्थिति बन चुकी है। वो विवाद दोनों पक्षों की तरफ से सुलहनामा किया गया और अब ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। जी अशोक। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी
प्राथमिकता रहनी चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। 3 अहम चीजों का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच में जितने भी मुद्दे हैं भारत और चीन के बीच में, उसमें व्यापक चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा होगी और दोनों देश आपसी पारदर्शिता के साथ एक दूसरे की रेस्पेक्ट के साथ और सेंसिटिविटी के साथ में इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे खास बात जो बार बार दोहराया भी जा रहा है कि इस ब्रिक्स समिट में जो द्विपक्षीय ये वार्ता दोनों देशों के बीच हो रही है, इसमें रूस का भी एक अहम रोल समझा जा रहा है। लेकिन 2020 की सीमा पर यथास्थिति बनना और आज म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करना पीएम मोदी के द्वारा, और सामने जो चाइनीज प्रतिनिधिमंडल है वो भी उसी गर्मजोशी के साथ, उसी सौम्यता के साथ रिप्लाई कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल को लेकर के और उसी कार्यकाल में चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात जो हुई है, पिछले 10 सालों में लगभग 20 मुलाकातों की कहानी, ये भी बार बार दोहराई जा रही है।